चलिए आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 10वां का। ठीक है, यहाँ पर क्या है, क्लास 10वां का है 2025 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चलिए तो ये है टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन। हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने वाले हैं 2025 का। ठीक है, तो यहाँ पर इसका चैप्टर हम देखते हैं, चैप्टर कितना है। तो चैप्टर हमारा कितना है, 1। ठीक है, यानी कि वास्तविक संख्या। ठीक है, क्या है, वास्तविक संख्या का मैथ है। ठीक है, और इसका हम क्वेश्चन नंबर यहाँ से 1 देखेंगे। ठीक है, वास्तविक संख्या का रियल नंबर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है क्या, इस सवाल को ऐसे हल करना पड़ेगा। यहाँ पर कह रहा है कि सभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है। तो सभाज्य संख्या का मौसा यहाँ पर 1 का आंसर 1 ही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरी में कह रहा है यदि दो संख्या हो, क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं का गुणाफल इतना है उनका मौसा इतना है तो लसा क्या होगा। तो लसा निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे लसा बराबर क्या लिखेंगे, गुणाफल बटा गुणाफल बटा क्या लिखेंगे, मौसा लिखेंगे। ठीक है, तो हमें निकालना है क्या, लसा निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए गुणाफल बराबर कितना है, गुणाफल बराबर दिया है यहाँ पर टोटल 2166। ठीक है, कितना है, 2166 है। मौसा कितना दिया है, तो मौसा दिया है 19। ठीक है, निकालना हमको क्या है, लसा निकालना है, लसा बराबर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर गुणाफल टोटल कितना है 2166 और मौसा कितना है 19। अब 19 से इसमें भाग करिएगा। ठीक है, तो 19 से जब भाग करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर काटेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर कटेगा 19 से कम 19, फिर 19 से कम 19, 19 होगा 76 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 114 मरतबे कट जाएगा, जो कि ऑप्शन इसमें देखिएगा तो ऑप्शन कौन होगा, यानी कि सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका अगला सवाल को हम देखते हैं हल करके। ठीक है, चलिए अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है, इसमें अगला सवाल कर रहा है यदि इतना ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है, तो इसका लसा ज्ञात करिए। क्या करना है, लसा ज्ञात करना है। ठीक है, तो लसा ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, 3 का यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर क्या है, 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे बी बराबर, बी का मान कितना है, 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या, लसा बराबर। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, इनको लिखिएगा। यहाँ पर 2 के पावर 3 है, तो 1 2 3, 3 एगो है, 5 एगो है। इनका देखिए 2 के पावर 4 है, तो 2 को हम कितने बार लिखेंगे, 4 बार, 2 3 4 है। ठीक है, यहाँ पर 5 एगो और 7 एगो। ठीक है, हमको निकालना है लसा। और लसा निकालने के लिए देख लीजिए, इसमें 2 है तो इसमें 2 है तो एगो 2 लिखेंगे, फिर यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी 2 है तो एगो और 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी 2 है तो एगो और 2 लिखेंगे। और देखिए यहाँ सिंपल एगो बचेगा कितना, 2, तो 2 लिखेंगे, यहाँ पर बचेगा 3, यहाँ पर देखिए 5 इधर है तो 5 यहाँ है तो एगो 5 लिखेंगे, 7 एगो है तो 7 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे लसा बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 16, 16 पच्चे 80, 80 3 8 3 24, 240 गुने 7 कर दीजिएगा। ठीक है, अब 0 7 चौका 28, 7 14 15 16, यानी कि 1680 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन इसका देखिएगा क्या है, ऑप्शन डी में दिया है। ठीक है, 1680 ये वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम मिटा लेते हैं, मिटाने के बाद फिर हम अगला सवाल को हम हल करते हैं। ठीक है, अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पर दिया है जो 3 हो गया, चौथा देखते हैं। ठीक है, चौथा में कह रहा है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा कौन। तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप देखिए, तो चौथा का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा आपका सी। ठीक है, क्या कर रहा है, धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप
तो इसमें क्या कर रहा है, विषम पूर्णांक का रूप। तो यहाँ पर 4m प्लस का 1, ठीक है। m क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, एक क्या है, विषम पूर्णांक है, इसलिए आपका ऑप्शन यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 4 का बाद हम 5 नंबर को देखते हैं, ठीक है। 5 में क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो देखिए अभाज्य संख्या आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। कौन होगा, 13। 13 केवल 1 से भाग लगता है और 13 से ही लगेगा, ठीक है। बाकी के अलावा कोई अंक से भाग इसमें नहीं लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। 6 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, ठीक है। चलिए इसको हम थोड़ा हल कर लेते हैं, ठीक है। अपरिमेय संख्या इसमें कौन है, देखिए तो 6 नंबर सवाल में दिया है √17 है ए का मान, बी का मान क्या है √100, सी का मान है √4 और डी का मान है यहाँ पर √16 प्लस √25। देखिए इसमें पूछा है क्या, अपरिमेय संख्या। तो इसका जो वर्गमूल हो 10 होगा, इसका 2 आएगा, इनका जो आता है ना, इसका 4 आता है, इसका 5 आता है, तो जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, लेकिन इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। क्या होगा, अपरिमेय संख्या, इसको लिखिएगा, यहाँ पर लिखेंगे क्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। कौन, आपका ए, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, ए वाला, ठीक है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। 6 का ए हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं 7 नंबर को, ठीक है। 7 नंबर में दिया है 144 का भाज्य गुणनखंड 2 का घात क्या होगा। तो सबसे पहले आपका करिए 144 का गुणनखंड करिए, तो 2 से करिएगा, 2 से 14, 2 दूना 4, ठीक है। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर तो 72 है, 2 दूना 4 है, 2 से 14, ठीक है। तो 72 में अगर हम 2 से, 2 तिया 6 हो जाएगा ना, आ 2 6 आ 2 6 12, 36 दूना क्या होता है 72, 2 से कटाएंगे 18 दूना 36, फिर 2 से कटाएंगे 9 दूना 18, फिर 3 से कटेगा 3 3 9, 1 कम, यानी कि 144 का देखिए 1 2 3 4, 4 को 2 है, 1 2 3 4, इसमें 3 का वो है, 2 गो है, तो 2 के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, गुने 3 के पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन इसका जो दे रहा है ना, इसमें 2 का घात पूछा है ना, तो 2 का घात हमको निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले अब देखिए इसमें पूछा है क्या, 2 का घात पूछा है, क्या पूछा है इसमें, कह रहा है 2 का घात, तो 2 का घात इसमें 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। घात बराबर क्या होगा, 4। चलिए 8 में का निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा मिटा लेते हैं, तब इस सवाल को हल करेंगे, ठीक है। पहले इसको मिटा लेते हैं, अच्छा सवाल है। यहाँ पर पूछा है कौन परिमेय संख्या ना, तो 8 में दिया है a का √1/144 है रूट में, बी में दिया है √50/500, सी में दिया है √32 और डी में दिया है 5 प्लस √5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इनको जब निकाले, ये परिमेय है या परिमेय है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको अगर लिखेंगे ये हो जाएगा परिमेय प्लस अपरिमेय, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा, ठीक है, अपरिमेय संख्या। देखिए यहाँ भी 32 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, यहाँ पर 32 का निकालिएगा तो 16 दूना 32, 8 दूना 16, 2 दूनी 4, ठीक है, 1 कम, तो रूट के अंदर 1 2 3 4 5 वो 2 लिखेंगे, 2 3 4 5, 1 2 5, ठीक है। तो 2 निकालेंगे, फिर 2 निकालेंगे, √2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 √2, तो इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 √2,
ये है पर में, ये ठीक है अपर में। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा परिमेय गुने अपरिमेय, तो क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो यो अपरिमेय है, यहाँ भी निकालेंगे, ठीक है इसका भी निकालेंगे तो 50/500 है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या ये भी होगा, तो इनको भी निकाल सकते हैं इसी तरह। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर निकाल के इसको देख लेते हैं। ठीक है, कैसे अपरिमेय होगा इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, 50 को गुना तोड़ेंगे। ठीक है, इसको तोड़िएगा, 50 को 2 से तक कितना आएगा 25, फिर 5 25, 5 × 5, तो रूट का अंदर 5 × 5 × 2, तो 5 एगो बाहर एगो भीतर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार इनको लिख सकते हैं 5√2। ठीक है, इनको 500 के तोड़िएगा यहाँ पर। ठीक है, इनको भी तोड़ेंगे 500 के यहाँ पर। ठीक है, तो 500 के तोड़िएगा तो यहाँ पर आएगा कितना, 250, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 × 2 25 दूना 1 से 25 दूना 2 से 2 25 10, 2 दूना 4 1 5, 2 कम 2। ठीक है, अभी लगाएंगे 5 से। ठीक है, 25 25 सावस है। ठीक है, फिर कटेगा 5 से, 5 25, फिर 5 × 5, तो रूट के अंदर यानी कि 2 गो 2 हो जाएगा या 3 गो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 एगो बाहर 5 एगो बाहर, √5, 5 दूना 10, तो 10 √5 हो जाएगा। तो ये लिखेंगे 10 √5। अब इनको काटेंगे तो 2 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, काट भी सकते हैं। अब देखिए ऊपर है √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, √5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये हो जाएगा क्या, अपरिमेय। अब बटा नीचा क्या होगा, यो अपरिमेय होगा। ठीक है, अपरिमेय, और जब भाग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसलिए क्या होगा, अपरिमेय। अब यहाँ देखिए 1 का वर्गमूल 1 होता है, 144 का वर्गमूल 12 होता है, तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यही हो जाएगा, यानी कि 8 का फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इनको हम मिटाते हैं और फिर अगला सवाल को हम देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, 9 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, तो जो 1 से लगे और जितना उतना से लगे उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं, तो सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो 41 है ना, वो केवल भाग कितना से लगेगा, 1 से और 41 से ही लगेगा, बस इसके अलावा बाकी कोई अंक से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद 10 में अगर निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत पूछा है, तो यहाँ पर 39 बटा क्या हो जाएगा, 243, क्योंकि इसका गुणनखंड में 2 5 नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, अशांत होगा। 243 का यहाँ पर निकालिएगा, गुणनखंड तोड़िएगा, 243 को इस प्रकार तोड़िएगा ना, तो यहाँ पर आप कटा सकते हैं इसको कितना से, तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। चलिए तो इनको हम कटाएंगे 3 से, तो यहाँ पर कटाएंगे तो 3 8 24, 3 एकम 3। ठीक है, और फिर 3 से लगाएंगे तो 27 3 81 होता है, फिर 3 से लगाएंगे 3 9 27 हो जाएगा, 3 3 9, फिर कटेगा 3 एकम 3। ठीक है, और देखिए इसके गुणनखंड में 2 5 के है नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अगर इसके गुणनखंड में 2 5 आता तो ये शांत होता। ठीक है, चलिए अब इसका ऑप्शन कौन होगा, बी हो जाएगा, 39 बटा 243। ठीक है, और इसमें क्या कर रहा है, 11 में एक अशून्य परमेय और परमेय में गुणनफल क्या होगा, तो कहता है यहाँ की परिमेय गुणे, अगर आप अपरिमेय कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय होगा यानी कि हमेशा अपरिमेय प्राप्त होगा। ठीक है,
चलिए 12 नंबर सवाल क्या है, 45 और 60 का मौसक ज्ञात करना है। ठीक है, तो मौसक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मिटा लेते हैं और मौसक इसका हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 45 है, यहाँ पर 60। अब 45 से कम 45 लिखेंगे, 10 में से 5 गया 5, ये बच गया कितना 5, 5 में से 4 गया 1। ठीक है, और यहाँ पर चलेगा 45। अब 15 यही क्या होता है 45, कट गया, तो मौसा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 15 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका देखिएगा क्या आ जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 12 का डी हो जाएगा ऑप्शन 15। ठीक है, चलिए तो हमने टोटल 1 से लेके 12 तक ले सवाल हल कर दिए। बाकी जो सवाल है फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।